बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के शंखनाद की। एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। परिवर्तन का रुझान है क्योंकि जनता बहुत परेशान है। सबसे बड़े चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव की जिस डेट शीट का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो अब सबके सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। चुनाव आयोग की जिन तारीखों का इंतजार पूरा देश कर रहा था उसका ऐलान हो गया है। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होगा। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 11, 18, 23, 29 अप्रैल और 6, 12, 19 मई को मतदान होंगे। लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होंगे। यूपी, बिहार और बंगाल में सभी 7 चरणों में चुनाव होंगे। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक ही चरण में वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज 11 अप्रैल, सेकंड फेज 18 अप्रैल, थर्ड फेज 23 अप्रैल, फोर्थ फेज 29 अप्रैल, फिफ्थ फेज 6th May, sixth phase 12th May, phase 7 19th May, and all countings without no need to say but I am repeating 23rd May. चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। अब सरकार की ओर से किसी भी नई योजना का ऐलान नहीं किया जा सकेगा। तो दुनिया का ये सबसे बड़ा चुनाव 7 चरणों में होगा। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर किस किस चरण में कितनी कितनी सीटों पर वोटिंग होगी, वो भी देखिए। 2019 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण में 91 सीटों के लिए मतदान 11 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में 97 सीटों के लिए वोटिंग 18 अप्रैल को होगी। तीसरे चरण में 115 सीटों के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में 71 सीट के लिए मतदान 29 अप्रैल को होगा। 5वें चरण में 51 सीट के लिए वोटिंग 6 मई को होगी। छठे चरण में 59 सीट के लिए 12 मई को वोट डाले जाएंगे और 7वें चरण में 59 सीट के लिए मतदान की तारीख 19 मई है। जबकि लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितने चरण में वोटिंग होगी। सबसे पहले बात देश के सबसे ज्यादा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में 80 सीटों पर मतदान होगा। बिहार में भी 40 सीटों पर मतदान 7 चरण में होगा। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में 5 चरण में 6 सीटों पर मतदान। मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा में 4 चरणों में वोटिंग। छत्तीसगढ़, असम में 3 चरणों में वोटिंग होगी। राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा में 2 चरण में वोटिंग होगी। 15 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जनता से फिर एक बार मोदी सरकार को चुनने की अपील की है। पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से आशीर्वाद मांगना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार को चुनने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सबका साथ, सबका विकास की नीति के तहत चलने वाले एनडीए को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हमने 5 साल उन जरूरतों को पूरा करने में बिताया है जिन्हें बीते 70 सालों में पूरा नहीं किया गया। अब समय आ गया है कि भारत सरकार को एक समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के रास्ते पर चला जाए। हम 365 दिन काम करते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में हम सबों के लिए हर रविवार एक सोमवार है। जब इस तरह से काम करते हैं,
स्वाभाविक है कि हमने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, गरीबों के लिए काम किया, मध्यम वर्ग के लिए काम किया। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जब 23 मई 2019 को आपसे हम मिलेंगे तो आप देखेंगे कि ऐतिहासिक, अविस्मरणीय, प्रभावी और प्रामाणिक विजय हुई। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। उन्होंने देश के लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने और लोकतंत्र को समृद्ध बनाने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि लोकतंत्र का त्योहार चुनाव आ गया है। मैं सभी भारतीयों से अपील करता हूं कि लोकसभा 2019 में अपनी सक्रिय हिस्सेदारी से इसे समृद्ध बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चुनाव में ऐतिहासिक मतदान होगा। मैं खास तौर पर पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में वोट करने की अपील करता हूं। हमारे देश का चुनाव यानी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। देश का लोकतंत्र हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक प्रकार से ये लोकतंत्र का उत्सव है। दुनिया के लोग इसके तरफ बड़े आकर्षण से देख रहे हैं। लोगों ने इसमें शरीक होना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। अपना जो संवैधानिक मतदान का अधिकार है उसको बजाना चाहिए। हम मत किसको भी दें और मतदान के लिए जाएं और उसके साथ साथ जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका विचार न करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिसको चाहे उसको वोट दें। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में लोगों ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की वजह से यूपीए को नकार दिया था। पीएम ने कहा कि 2019 का चुनाव जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला चुनाव होगा। चुनाव का ऐलान हो गया है। देश की जनता पूरी तरह तैयार है। देश की जनता को उम्मीद पर 100% खड़े उतरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब की बार हम 400 के पार जाएंगे। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। देश के लोगों में के मन में बसे 8 करोड़ युवा मतदाता बढ़े हैं। वो युवा मतदाता जो युवा है उसके मन में धड़कते हैं नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री ने चुनाव सफलतापूर्वक सुनिश्चित कराने के कार्य में जुटे चुनाव आयोग, सभी अधिकारियों, सुरक्षा बलों, देशवासियों और राजनीतिक दलों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन 7 चरणों में चुनाव कराए जाने से टीएमसी नाराज है। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने जनता से केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव कराए जाने पर नाराजगी जताई है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग को गुमराह करने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस नेता फिरहाद हकीम ने कहा कि लंबी चुनावी प्रक्रिया की वजह से रमजान के महीने में लोगों पर काफी दबाव पड़ेगा। हालांकि बीजेपी समेत राज्य की दूसरी विपक्षी पार्टियों ने 7 चरण में चुनाव कराने का स्वागत किया है। आज जो चुनाव है, ये चुनाव बंगाल में सत्ता का चुनाव नहीं है। देश में मोदी सरकार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये फैसला है। लोगों ने देखा जैसा उन्नति, जैसा प्रगति मोदी जी का सरकार में हुआ और डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम हुआ, इसलिए जनता खुश है। और जनता एक चीज देखा, मोदी जी का सरकार रहेगा तो देश आतंकवाद मुक्त रहेगा। लेफ्ट के नेता विमान बोस ने कहा कि राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि अब की जीत हमारी है। पार्टी ने कहा कि 2019 में सच की जीत होगी। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि एक बार फिर देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनेगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दावा किया है कि एनडीए इस बार 350 सीटें जीतेगी। बिहार की जनता ने माइंड मेकअप कर लिया है कि 40 में 40 सीट जिताना है। अब अपना चुनाव है, चुनाव का हम स्वागत करते हैं। चुनाव तो होना ही था। इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, ऐतिहासिक रोल है, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से जो है 350 सीट लेकर के फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सिर्फ चुनाव की ही नहीं, निकट भविष्य में देश और जनहित में होने वाले महापरिवर्तन की घोषणा है। अखिलेश ने ट्वीट किया है कि लोकतंत्र का पहला नियम बदलाव है। जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं उन्हें इतिहास भी नहीं याद रखता। हम संकल्प लेते हैं कि गरीबों और किसानों के लिए काम करेंगे, साथ ही नौजवानों और महिलाओं को सशक्त बनाएंगे।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि निश्चित ही देश की जनता इससे बहुत बेहतर की हकदार है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र में तानाशाह सरकार को बाहर करने का समय आ गया है। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने ऐतराज जताया है। दोनों ही नेताओं ने चुनाव के बहाने पीएम मोदी पर कई आरोप भी लगाए। इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव के लिए 3 पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के साथ राज्य के विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने के फैसले पर सवाल उठाया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर आतंकियों के सामने सरेंडर का आरोप लगाया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान, आतंकियों और हुर्रियत के सामने सरेंडर कर दिया है। बहुत अच्छे मोदी साहब, 56 इंच की छाती फेल हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत विरोधी ताकतों के सामने एकदम से घुटने टेक देना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि 1996 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा के चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कांग्रेस और पीडीपी ने भी राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि राज्य में सिर्फ लोकसभा चुनाव कराना केंद्र सरकार के शत्रुतापूर्ण रवैये की निशानी है। हम भी चाहते हैं, हमारी पार्टी भी वहाँ चाहती है, एनसी चाहती थी, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस सभी दल चाहते। अच्छा होता कि वहाँ पर भी विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होते। जब लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर आप लोकसभा चुनाव करा सकते हैं, विधानसभा। इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल राज्य में विधानसभा चुनाव की वोटिंग नहीं कराई जाएगी। Commission had recently visited J&K and had detailed meetings with all the political parties, important central and state agencies, district authorities, Chief Secretary, DGP and others. The Commission has decided at this stage to announce only schedule of the parliament election in Jammu Kashmir. आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि आज विधानसभा चुनाव की मांग करने वाली और जनता के अधिकारों की दुहाई देने वाली ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने राज्य में निकाय चुनाव का बहिष्कार किया था। तो 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। देश भर में लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया है। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर 11 अप्रैल को चुनाव होंगे। आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। 11 अप्रैल को ही सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव होंगे। राज्य में 11, 18, 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। First phase 11th April, second phase 18th April, third phase 23rd April, fourth phase 29th April। चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान इन राज्यों की लोकसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान के साथ ही होगा। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में किन अहम मुद्दों पर राजनीतिक दल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अब उस पर भी एक नजर। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टियां प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेंगी। मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे और दावे भी किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस बार के चुनाव में 5 अहम मुद्दे कौन कौन से होंगे। वो 5 मुद्दे जो 2019 के चुनाव में छाए रहेंगे, वो सभी मुद्दे र शब्द से ही शुरू होते हैं। पहला मुद्दा जो 2019 में छाया रहेगा वो है राष्ट्रवाद। दूसरा मुद्दा जिस पर काफी चर्चा होगी वो होगा राम मंदिर। तीसरा मुद्दा भी र से ही शुरू होता है, रफाल। चौथा मुद्दा भी र से ही शुरू होता है, वो है रिजर्वेशन। और 5वां मुद्दा जिसे विपक्ष मुद्दा बनाएगा वो है रोजगार। यूं तो राष्ट्रवाद हमेशा से ही भारतीय राजनीति में चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन अब की बार पूरी स्पष्टता से राष्ट्रवाद के मुद्दे को बीजेपी ने अपनाया है। पुलवामा में हुआ आतंकी हमला और फिर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को मुख्य चुनावी मुद्दा बना दिया है।
हम पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन जो सबूत मांगते हैं उसको देखने में कोई डर नहीं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के आतंकों के चलते अयोध्या विवाद पर जल्द फैसला नहीं आ पा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव के समय पर राम मंदिर निर्माण की याद आती है। आस्था का विषय है, उस आस्था का सम्मान होना चाहिए। सब जुडिस मामला है, न्यायालय इसमें आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार इस आस्था का सम्मान करने के लिए हर संभव सहयोग करने को तैयार है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल रफाल सौदे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। संसद की तरह ही चुनावी मैदान में भी रफाल का मुद्दा जमकर उछलना तय है। राहुल गांधी आजकल लोग रफेल लगाए हुए। अब आप यह बताइए, 30 साल हो गए और इस कांग्रेस की हुकूमत ने इन 30 सालों में एक भी नई जनरेशन का, नई पीढ़ी का प्लेन जो खरीदना चाहिए, फाइटर प्लेन, वो कांग्रेस से नहीं खरीदा। और हमारे प्रधानमंत्री ने कलेजे का परिचय देकर यदि उसे खरीदवाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे। विपक्ष मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाती रही है। चुनाव के दौरान रिजर्वेशन यानी आरक्षण का मुद्दा भी जोर शोर से उठेगा।